आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। सहायक पुलिसकर्मियों की मांगे हुई पूरी या रही अधूरी, ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों पर विचार करने की बात कहकर आज आंदोलन स्थगित करा दिया। जी बिल्कुल सही सुना आपने। आज पिछले कई दिनों से चला आ रहा आंदोलन स्थगित हो गया। आपको बता दें, एसएमपी न्यूज ने बीती रात की खबर में आज आंदोलन स्थगित किए जाने और सहायक पुलिसकर्मियों के घर वापसी की खबर दिखाया था। आज सहायक पुलिसकर्मियों के घर वापसी से यह खबर की पुष्टि हुई। एसएमपी न्यूज की टीम लगातार हर एक पहलुओं पर नजर बनाए हुए था। आप दर्शकों ने एसएमपी न्यूज पर जो भरोसा जताया है वो अनवरत जारी रहेगा। आज मोराबादी मैदान में पूरे दिन क्या हुआ और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सहायक पुलिसकर्मियों को क्या कहा, पूरे दिन की गतिविधियों पर रही हमारी नजर। एसएमपी न्यूज ने सहायक पुलिसकर्मियों के अपने घर से निकलकर मोराबादी पहुंचने से लेकर आज तक आंदोलन स्थगित कर घर वापस लौटने तक की खबरों से रूबरू कराता रहा। आज की खबर में क्या है खास, आइए देखते हैं। इनके जो नेतृत्वकर्ता हैं, हमने उनसे बात किया है अजय मंडल से कि आखिर किन मुद्दों पर सरकार के द्वारा मोहर लगी, क्यों ये धरना को समाप्त किया गया, हम सारे विषयों से और कैसे आज सहायक पुलिसकर्मी एसएमपी न्यूज झारखंड को बहुत सारा प्यार दिए, हम एक एक लोगों से बात कराएंगे, सारी खबरों से रूबरू कराएंगे, कैसे लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। एक बात आपको हम और बताते चलें कि कोविड-19 को लेकर के प्रशासन की तरफ से आज फिर दूसरी बार गाड़ी आई थी जांच कराने के लिए, लेकिन सहायक कर्मियों का कहना था कि हम जांच नहीं कराएंगे, हम अपने गृह जिला में जाकर के जांच कराएंगे। झारखंड के माननीय मंत्री से मिलने इनके नेतृत्वकर्ता मिलने गए थे, लेकिन जो भी बातें खुल करके आज सामने आई वो अंतिम निर्णय नहीं है, क्योंकि अजय मंडल ने क्या कहा है हम पूरी बातों से आपको अवगत कराएंगे। अब आइए हम बढ़ते हैं इस विजुअल की तरफ कि क्या रहा दिन भर, क्या कहा लोगों ने, कोरोना को लेकर के क्या कहा। कुछ महिलाओं ने जिनको चोटें लगी थी, आज भी उनका हाथ फ्रैक्चर है, उन्होंने क्या कहा, सारे विषयों से आपको हम रूबरू कराते हैं। और प्रशासन ने भी अब एक राहत की सांस ली है। लगातार 11 से 12 दिनों तक प्रशासन की भी ड्यूटी लगातार यहाँ बनी हुई थी, तो प्रशासन ने भी आज राहत का सांस लिया है। फिर भी आज रांची के मोराबादी मैदान में क्या क्या हुआ, आइए हम सारे खबरों से आपको अवगत कराते हैं। मोराबादी मैदान में जितने भी सहायक पुलिसकर्मी जमा हैं, उनसे अनुरोध है कि वो आके अपना अपना कोविड जांच करा लें, ताकि संक्रमण को और अधिक बढ़ने से रोका जा सके। मोराबादी मैदान में उपस्थित सहायक पुलिसकर्मी से अनुरोध है कि आप कोविड-19 का जांच करा लें। यहाँ सदर अस्पताल से टीम आई हुई है ताकि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। आप सभी सहायक पुलिसकर्मी से अनुरोध है कि कोविड-19 का जांच करा लें। सदर अस्पताल नहीं करवाना आप लोग को? हम लोग फिट है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। फिट है आप लोग? हाँ। मतलब गाड़ी आई है वापस जाएगी? हाँ। गाड़ी आई है कोविड जांच के लिए जा रहे हैं क्या आप लोग जांच कराने? अभी थोड़ी जाएंगे। कारण अभी हम लोग को जब तक मांग पूरा हो जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे अपना अपना। मांग सरकार में मांग पूरा नहीं कर रही यार, हम लोग को झूठ मूठ के परेशान कर रहे हैं। मतलब कोविड जांच नहीं करवाना है अभी काहे कराएंगे, जब तक मांग हम लोग को पूरा कर दे हम स्वेच्छा मन से करा लेंगे। कोविड जांच के लिए गाड़ी आई हुई है, आप लोग गए क्या जांच कराने? जांच करवाना है? करवाना है, लेकिन अभी नहीं करवाना है। अभी हम लोग प्रतिनिधि गए हैं उधर से वार्ता के लिए, उधर से आएंगे, उसके बाद जो डिसीजन होगा लिया जाएगा, उसके बाद करवा के सीधे। वो तो है ही, अपने जिला में ही करवाए, यहाँ से करवाने से थोड़ा दिक्कत भी है। उनके पास कोरोना नहीं, हम लोग का भड़काया जा रहा है कि कोरोना टेस्ट करवा के निकाल के किसी तरह से इन लोग का भगवा दे। गाड़ी आई है तो आपकी सेहत के लिए ही आई है, सरकार आपकी चिंता कर रही है? सेहत के लिए कि हम लोग खाने के लिए मर रहे हैं, हम लोग का इलाज करवाने के लिए मर रहे हैं, पैसा नहीं है तो हम कोरोना टेस्ट करवा के मरे। हमारे घर के माँ बाप को कोई पता नहीं है कि हम यहाँ पे आए हैं, और माँ बाप हमारा खुद रो रहा है, तो हम यहाँ कोरोना टेस्ट करवा के और माँ बाप को हम टेंशन दे दे? हमें हमारे चलते घर परिवार चलता था, हमारा परिवार भी अभी बिखर गया है, उसको इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं। अभी यहाँ हाथ हम लोग का फ्रैक्चर भी हो गया है, उसका इलाज करवाने के लिए नहीं पैसा, तो हम कोरोना टेस्ट करवाएंगे? क्यों जाएंगे हम कोरोना टेस्ट करवाने? नहीं करवाएंगे कोरोना टेस्ट। अगर मेरी माँ पापा और एक छोटा सा भाई अभी पढ़ने लायक है,
बहुत टेंशन है मेरे घर वालों को। अभी हमारे चलते मेरा परिवार चलता था, अभी वो भी परिवार नहीं चल रहा है। कहाँ से हम उनको खाने पीने के लिए दे? हम थे तो देते थे, अभी तो हम लोग का वेतन भी कट के मिला, कहाँ से अभी हम लोग कुछ दे? किसी तरह से उन लोग काट रहे हैं, खा पी रहे हैं कहीं से। कोविड जांच के लिए गाड़ी आई हुई है, क्या कहेंगे? आप लोग जांच कराने जा रहे हैं क्या? नहीं, अभी तो नहीं जा रहे हम लोग जांच करवाने के लिए। बाइक रख ली है, कहाँ की तैयारी है? इस तरफ तो आंदोलन समाप्त हो सके तो अपना जिला वापस लौटेंगे हम लोग। वापस चले फिर ड्यूटी में? हाँ, ड्यूटी ज्वाइन करेंगे फिर से। ड्यूटी में ना? हाँ। किस जिला से हैं आप? पलामू जिला से। शीर्ष मंडल अभी कुछ देर में पहुंचेगा ही। हम लोग का जो गया था वार्ता के लिए मंत्री जी से, उसके बाद आप प्रस्थान कर लेंगे? हाँ, इसके बाद प्रस्थान करेंगे। क्या गाड़ी आपकी लगी हुई है? नहीं, गाड़ी तो अभी गाड़ी का कोई पता नहीं है सर। फिर कैसे जाना होगा? अब तो आने के बाद ही, शीर्ष मंडल का आने के बाद ही पता चलेगा गाड़ी कैसे जाना है, क्या करना है। अभी मेरे से SMP न्यूज़ वाले भी जो हैं बहुत अच्छे से हम लोग के लिए आवाज़ उठाए, इसके लिए सभी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। इस पूरे आंदोलन में जो SMP न्यूज़ है उसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा, और कहीं ना कहीं हम लोगों यहाँ जो आंदोलन चला उसका जो रिजल्ट निकला है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार का जो ये रवैया है ये हम लोगों के प्रति नकारात्मक ही है। अभी तक उस तरह से जिस उम्मीद के साथ हम लोग आए थे उसमें से कुछ भी नहीं मिला, और बाकी रहा आगे की बात। तो आगे का बात देखिए क्या होता है, वो तो आगे सोचने वाली बात है। हम लोग आपस में मिल के बैठेंगे, सोचेंगे, उसके बाद आगे का जो रणनीति होगा वो तय किया जाएगा। 13 दिन का रेगुलर अपडेट, रेगुलर कवरेज किया, इसके लिए SMP न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ की तैयारी चल रही है? हम लोग जाएंगे अपना जिला बोकारो। ड्यूटी में? हाँ, ड्यूटी के लिए। गाड़ी आई हुई है? अभी लाइन में लगी हुई है, आएगी तो उससे निकलेंगे। तैयारी चल रही है? हाँ, तैयारी चल रही है। नहीं है वेटिंग वाला। अरे तो बताइए ना, क्या डाल रहे हैं? कहाँ की तैयारी चल रही है? बस जाने के लिए। कहाँ? अपना गिरी जिला कहाँ पे घर? लातेहार। लातेहार। हाँ, धनबाद में थे लेकिन अभी लातेहार जा रहे हैं फिलहाल। धनबाद में थे फिलहाल, लेकिन अभी जब गिरी जिला मंत्री बोल दिए तो गिरी जिला जा रहे हैं अपना लातेहार। अच्छा, मतलब क्या ड्यूटी आपको वहीं पे लगेगा? जी हाँ, वहीं। सब गिरी जिला में ड्यूटी करेंगे? जी वहीं करेंगे, जब सरकार जब बोली दी तो वहीं ड्यूटी करेंगे। अपना जिला हम लोग पहले से मैंने साल भर के लिए भेजा गया था धनबाद जिला में, वहाँ पे 2.5 साल किए। इसका बाद आज मंत्री ने बोला जे आप लोगों को अपना अपना गिरी जिला में कार्य क्षेत्र में लौट जाएं। तब तैयारी करें जाने की? अब हम लोग अपना गिरी जिला जा रहे हैं, लातेहार। अब आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है? आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित किया गया है। स्थगित किया गया। हाँ, जरूरत पड़े तो फिर हम लोग आ सकते हैं। जैसा कि हम लोग का आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित किए हैं। कोरोना का देखते हुए सरकार की कुछ मजबूरियां हैं, इसके वजह से हम लोग ने निर्णय लिया है कि अभी स्थगित कर दिया जाए। और माननीय मंत्री द्वारा, मिथिलेश ठाकुर जी माननीय मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम लोग को 15 दिन के अंदर हम लोग को वेतन के बारे में हो या जो भी मांगे हैं उसके बारे में ठोस निर्णय लेकर बताया जाएगा। और हमें काफ़ी झारखंड सरकार से उम्मीद है कि वो झारखंडियों की सरकार है, इसलिए हमारे बारे में कुछ न कुछ बेहतर करेगी और हमारी मांगों का अवश्य मानेगी। कहाँ से हैं आप? हम लातेहार जिला से। SMP न्यूज़ हम जब आए यहाँ आंदोलन में तब हम पहली बार सुने, और जब देखे तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग को बारे में हमेशा कार्यरत थे, हमेशा मतलब खबर सुनाने की काम करते थे, बहुत हमको अच्छा लगा। और यह खबर हमने बहुत हर जगह शेयर किया और बहुत अच्छी तरीके से यह मतलब हम लोग को सच्चाई चीज़ हम लोग को प्रसारित करते हैं। हम लातेहार जिला से। आप लोग कहाँ? गढ़वा जिला से हैं? गढ़वा जिला से। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हाँ, अब तो आंदोलन स्थगित हो चुका है, जाने की ही तैयारी है, लेकिन अभी तक हमारे प्रतिनिधि जो बनकर गए हैं अभी नहीं आए हैं। आने के बाद जो ऐसा आदेश देंगे वैसा ही हम करेंगे। कहाँ की तैयारी हो रही है अभी? अभी वापस लौटने की तैयारी हो रहा है फिलहाल। तो अभी हम लोग को कुछ दिन के लिए स्थगित किया है, जब तक हम लोग को नहीं बुलाया जाएगा, जब तक ड्यूटी में, तब तक के लिए। आप लोग कहाँ से हैं? खूंटी जिला से। खूंटी जिला से। तो फिलहाल अभी तो घर जाने की तैयारी है ना? हाँ, घर जाने की तैयारी। हो आप लोग अभी घर जा रहे हैं। क्यों? अब नहीं रहना मोराबादी में? नहीं नहीं, स्थगित कर दिया। स्थगित कर दिया? हाँ। तो कल से ड्यूटी में जाना है फिर से? हाँ। कभी टेंट को लगाते हुए देखा गया, आज टेंट को बिटोरते हुए देखा गया। कहाँ की तैयारी है? सिमडेगा। सिमडेगा से हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, तो अब क्या आगे का रणनीति है? हम लोग अब जा रहे हैं अपना जिला। ठीक है। हम लोग का स्थगित हो गया है, हम लोग का जो आंदोलन था वो। गाड़ी आई हुई आपके?
अभी तो गाड़ी नहीं लगी है, बस हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं। सबसे दूरी का आप ही लोग हैं? हाँ, उधर बॉर्डर पड़ता है, उड़ीसा बॉर्डर पड़ता है ना? ये 12 दिनों में क्या क्या हुआ? बहुत परेशानी हुई, बारिश हुई, बारिश में बहुत परेशान होके हम लोग यहाँ झेले, टेंट लगाए और सोए। तो आप लोग को पता नहीं था कि यहाँ पे गाड़ी आई है कि नहीं अभी? नहीं पता है। नहीं पता। हाँ। इतना हैवी बैग कहाँ तैयारी? अपना जिला। अपना जिला? हाँ। कहाँ से हो आप? सिमडेगा। गाड़ी आई हुई है आपकी? आ रही है। मेरे ख्याल जितने लोग आए हैं सबसे दूरी में तो आप ही लोग का है। सबसे दूर आप ही लोग का है। बढ़िया। हाँ हाँ। है ना? हाँ। गाड़ी आई हुई पता है? पता तो नहीं है, आई हुई है बोल रहे थे वैसे लड़के लोग। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग सिमडेगा। आप भी सिमडेगा से हैं? सिमडेगा से हैं। काफी लोग सिमडेगा से क्या? जी, हम ही लोग का है। तो आप लोग की गाड़ी आई हुई है? नहीं आई हुई है, अभी आएगी। तो घर जाने की तैयारी है? तैयारी है घर जाने की। कहाँ से हैं आप लोग? लातेहार से। लातेहार से? हाँ। इस छोटे बच्चे को लेकर कितना दिन से यहीं पे थे? हाँ। अब घर जाने की तैयारी है? अब जब सरकार जल्दी फैसला ही नहीं ले रही तो घर तो जाना पड़ेगा। तो गाड़ी आई हुई है? गाड़ी तो अभी तक नहीं आई है। फिर कैसे जाना होगा? अभी देखते हैं, कुछ देर इंतजार करते हैं, अगर आती है तो जाएंगे, ना तो रुकना ही पड़ेगा। वहाँ से क्या पैदल आए थे क्या आप लोग? हाँ, पैदल ही आए थे। पैदल ही आए थे? हाँ। बच्चे को लेकर? बच्चे को लेकर आए थे। तो आप? अलग अभी पुलिस लाइन के लिए जा रहे हैं। नहीं नहीं, गढ़वा। तो अब क्या इलाज वहीं पे होगा? हाँ, वहीं पे करवाएंगे। गढ़वा में इलाज होगा? हाँ। तो फाइनली अब जो भी होना था वो हो चुका है। अजय मंडल जी जो अभी तक ये पूरे सहायक पुलिस टीम को नेतृत्व कर रहे थे, अब आइए इनसे फाइनली पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या निर्णय लिया गया और आगे की रणनीति क्या है आपकी? अभी हम लोग माननीय मंत्री महोदय श्री मिथिलेश ठाकुर के यहाँ से मिलके आए हैं। मंत्री महोदय ने अभी से फिलहाल सेवा विस्तार दी है और हम लोग का जो मांगे थी उसको लेके एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। उस उच्च स्तरीय कमेटी में सेक्रेटरी लेवल के लोग रहेंगे एवं हमारे प्रतिनिधि मंडल भी उसमें भागीदारी निभाएंगे। वो कमेटी रिपोर्ट देगी कि इन लोग को अस्थायी किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस सब का उचित मानदेय क्या होना चाहिए, ये सब की मूलभूत सुविधाएं किन की चीज़ों को देना चाहिए, गिरा जिला में ड्यूटी करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को समीक्षात्मक रिपोर्ट करेगी और ये कमेटी जल्द ही रिपोर्ट देगी 15 से 20 दिनों में। उसके बाद वो सुविधाएँ सरकार जल्द ही लागू करने के आश्वासन दिए हैं। अभी फिलहाल हम लोग को एक्सटेंशन मिला है 2 साल के लिए। एक और बात समझ में आ रही थी, लोगों आप ही के ग्रुप के लोगों का कहना था कि जब पहले आप सीएमओ गए थे तो वहाँ पे 15,000 रुपये की बात हुई थी, अब क्या बातें हुई, कुछ पता चला सैलरी वगैरह के बारे में? देखिए, उस दिन का जो सीएमओ साहब से जो वार्ता हुई थी उस दिन तो हम नहीं थे, लेकिन अगले दौर में जब माननीय मंत्री महोदय से वार्ता हुई थी उस दिन मंत्री महोदय ने बोला था कि 13,000 वेतन दिया जाएगा। उस दिन हम लोग वार्ता को विफल करार दिए थे, तो हमको लगा कि मंत्री महोदय का भी लगा कि 13,000 में लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए एक कमेटी बनाया जाए और जो इन लोग की मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं। हो सकता है हम लोग का वेतन 18,000 से 20,000 देने के मंत्री की मानसा हो, इसलिए एक कमेटी बना दी गई है और वो अभी 13,000 नहीं, फिलहाल 10,000 ही देने की बात कही गई है। एक कमेटी जब रिपोर्ट देगी उसके बाद ही हम लोग को जो भी उचित मानदेय होगा वो दिया जाएगा। तो अभी हम मान के चले अभी तक सैलरी पे कोई बात नहीं हुई? नहीं, अभी सैलरी पर बात नहीं हुई है। हाँ, मिठाई भी तो खाए ही, 12 दिन का जो प्रयास था वो मिठाई खा के भले गम में बदल लिए। अभी तो खुशी नहीं झलक रही है चेहरा पे, लेकिन अब देखिए जिस दिन सरकार से हमको पूर्ण आस है और विश्वास भी है कि हम लोग जो उसी के बाल बच्चा हैं या उसी के घर वाले हैं, भाई बंधु हैं, तो सरकार मेरे साथ अन्याय नहीं करेगी और सरकार से काफ़ी उम्मीद है कि 15 से 20 दिन के अंदर में हम लोगों का जो बातें हुई है वेतन वृद्धि को लेके और जो हम लोग का डिमांड है वो लागू कर देगी। मतलब अब देखा जाए कि अब आप लोग ये कुछ लोगों का कहना था कि अभी हम आंदोलन को तो स्थगित कर रहे हैं, हो सकता है कि हम आगे भी करें, क्या कहेंगे? हाँ, ये बात तो सही है। कहा जाता कि मरता क्या नहीं करता। अगर सरकार इसे जल्द से जल्द लागू नहीं करती है तो फिक्स है कि असंतोष की भावना फैलेगी, तो हो भी सकता है। हो भी सकता है। हाँ, फिलहाल लास्ट में क्या कहेंगे चलते चलते हम लोग कहेंगे कि हम लोग का जो
हम लोग अभी फिलहाल अपनी तन मन धन पूरी सच्ची ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा के साथ राज्य की जनता को सेवा करते रहेंगे। ठीक है, जहाँ तक हम लोग के प्रयास है और हम चाहते हैं इस राज्य की जनता भी हम लोग को खूब साथ दिए। मीडिया बंधुओं ने भी पूरी ईमानदारी के साथ दिया। दिन रात हम लोगों की जो परेशानी थी उसको सरकार को दिखाने की काम की। इसलिए तमाम मीडिया भाइयों को भी धन्यवाद। तमाम जो हमारे सहयोगी थे उनको भी धन्यवाद। जो छोटी छोटी बच्चे लेके आए थे, मेरी दीदी बहनें भाई, उस सबको भी जज्बे को सलाम। इसी के साथ जोहार झारखंड, जय हिंद। देखिए, जहाँ तक बात है कि हम लोग अपने घर तो निकल ही रहे हैं अब, क्योंकि वार्ता पे वार्ता खूब हुआ। आज भी वार्ता हुआ। हम लोग माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के यहाँ वार्ता करने के लिए गए हुए थे। वहाँ भी हम लोग फिर से अपना मांग पत्र सौंपे। माननीय मंत्री के द्वारा बताया गया कि वो हम लोगों का मांग पत्र लेकर जा रहे हैं सीएम साहब के यहाँ। सीएम साहब के यहाँ प्रोजेक्ट भवन में वो मिलने भी गए। फिर वहाँ से आए, फिर उनसे हमारी वार्ता हुई, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया कि अभी फ़िलहाल हम लोगों को 2 साल का एक्सटेंशन बढ़ाया गया है और एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित किया गया है सिर्फ सहायक पुलिस के लिए, जिसमें सेक्रेटरी लेवल के लोग शामिल हैं और हमारे सहायक पुलिस के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, खुद मैं भी उसमें शामिल किया गया हूँ। तो उनके द्वारा बताया गया है कि अभी कुछ दिनों का समय है, मतलब मांगे हो कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर जो टीम गठित किया गया है उनके द्वारा निर्णय ले लिया जाएगा कि हमारी मांग क्या क्या पूरी की गई। उसके बाद हम लोगों को सूचना दिया जाएगा। हम लोग फिर आएंगे, उस चीज़ पे बात वार्ता होगा कि मानदेय मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, वेटेज मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, क्या क्या मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं हमको, जो हमारी मांगे थी। अगर पूरी नहीं होती उसके बाद आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? जहाँ तक बात है अगला कदम का, तो इसमें ढेर लोग जो नाखुश होंगे वो अपना आगे का तैयारी करेंगे, जैसा कि इन लोग के द्वारा बताया गया। और बाकी आंदोलन तो होते रहता है। आपके सहायक पुलिसकर्मी जो है या आपके नेतृत्व से खुश हैं? मेरे नेतृत्व से ये तो इन्हीं लोग बता सकते हैं, हम अपने मुख से कुछ नहीं बता। आज जो हुआ, हाँ बिल्कुल खुश हैं सभी क्योंकि जब इनको हम प्रतिनिधि बना है तो जो हमारे बारे में अच्छे ही सोचेंगे। आप लोग जैसा कि सुनने में आया है कि आप लोग अपने अपने जगहों से पैदल पहुंचे थे मोरहाबादी मैदान, और देखने में आ रहा है कि सरकार द्वारा आप लोगों को बसों से अपने अपने गंतव्य की ओर भेजने की व्यवस्था की गई। तो क्या समुचित व्यवस्था आपको नजर आ रहा है कि आप लोगों के लिए गाड़ियाँ पूरी है? देखिए, हम लोग अपनी मांग और हट पे आ रहे थे, मांग को रखने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए आ रहे थे। उस समय हमारे अंदर जुनून भरा था कि हमको अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए रांची पहुंचना है, चाहे वो हम घसीट कर पहुंचे या पैदल जाके पहुंचे या जिस तरीक़ा से पहुंचे। और हम लोग उसमें कामयाब भी हुए। पैदल मार्च करते हुए हम लोग पैर में बड़ा बड़ा फोड़ा लेकर रांची मोरहाबादी के मैदान में पहुंच गए थे। हम सरकार का अंग है क्योंकि हम वर्दीधारी हैं और सरकार हमारे बात से सहमत है। हम फिर से अपने कर्तव्य पे जा रहे हैं तो सरकार हमें सम्मान के साथ भेजेगी। गढ़वा जिला के लिए कुल कितना बसों का व्यवस्था है? अभी 2 बस टोटल है, जिसमें कि लोग पर्याप्त नहीं है। एक बस के लिए डीसी साहब के यहाँ से बोला गया है, एक बस का और इंतजाम किया जा रहा है। 3 बस आ जाएगा तो 3 बस एक साथ निकलेगा। मैंने रात्रि में निकलना है कि कल सुबह की व्यवस्था की है? रात्रि में ही निकल जाएंगे। अब बस अभी आ जाती है तो तुरंत निकल जाएंगे सुबह तक। सरकार के द्वारा कोई सुविधा जिसमें खाने पीने की सुविधा रात्रि के लिए? अभी रात्रि में तो कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ बस का दो बस है जो कि हमारा गढ़वा जिला से ही आया हुआ है, हमारे पुलिस लाइन से है। और एक बस के लिए हम लोग सीओ साहब से अभी मांग किए हुए हैं, तो वो बस मिलती है उसके बाद हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे गढ़वा जिला के। इसके बाद कि हम लोग अपना हड़ताल को ख़त्म करते हैं और अपने अपने ज़िला को वापस जाएंगे और अपना जो रेगुलर ड्यूटी है वो करेंगे। उसके बाद 10 से 15 दिनों के बाद हम लोगों को सूचना दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग जो 8-10 आदमी हैं, हम लोग का एक जो टीम है, वो आकर फिर से मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष
जो हम लोगों का मांग पत्र के द्वारा बताया जाएगा उसमें फिर विचार विमर्श तो अब फिलहाल आप लोगों ने अपना हड़ताल हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी बेटे बेटियां सभी लोग इस पर सहमत हैं और खुशी खुशी अपने जो जहां ड्यूटी है वहां पर इन लोग फिलहाल 2 वर्ष का सेवा विस्तार इन्हें मिल गया है, सेवा विस्तार मिला है, ये मैं कह रहा हूं, और इनके साथ न्याय होगा इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो ये इनका जो मानदेय बढ़ोतरी का मसला है वो कमेटी तय करेगी। यदि सारा कुछ जितनी भी इनकी मांगे हैं उस पर जो सचिव स्तर की कमेटी होगी वो निर्णय लेकर और इन्हें बहुत जल्द अवगत करा देगी। आखिरकार अभी तक इनका आंदोलन स्थगित किया गया है। जैसा कि इन्होंने कहा कि हमने अपने आंदोलन को अभी स्थगित किया है, आगे की रणनीति सरकार के अगला कदम पे हम उठाएंगे। फिलहाल इस मोराबादी मैदान से सभी लोग अपने गंतव्य की तरफ बसों के द्वारा जो प्रशासन के तरफ से मुहैया कराया गया है, लेकिन बहुत लोगों का यह मानना है कि आए तो थे हम पैदल अपनी मांगों को लेकर, उस समय जुनून भरा हुआ था और हम चले आए, लेकिन अब प्रशासन के द्वारा बाइज्जत हमें बसों में लेकर के जाया जा रहा है, क्योंकि हम तो फिर से प्रशासन के आखिरकार तो अंग ही है ना। फिर भी अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या सहायक पुलिस कर्मियों की जो ये मांगे थी, जो लगातार 12 दिनों तक इस रांची के मोराबादी मैदान में डटे रहे, चाहे वो धूप हो, बारिश हो, रात के 12 बजे करीब में भी मैंने यहाँ विजुअल शूट किया है, बारिश से बचते हुए यहाँ के कीचड़ को इकट्ठा करते हुए हमने दिखाया, छोटे छोटे बच्चों को दिखाया किस तरह से देखा जाए तो काफ़ी बच्चों का यहाँ तबीयत भी खराब हुआ, काफ़ी सहायक कर्मी को कई बीमारियां भी हुई, इलाज भी अपने खुद किए, हालांकि इनको डंडे भी पड़े, जो कुछ महिलाएं को आपने देखा होगा, और वो उससे टूटे हुए हाथ को लेकर के अपने घर जा रही हैं। उनका कहना है कि अब हम लोग वहीं पे इलाज कराएंगे, चाहे वो कोरोना का जांच हो या डंडा का इलाज हो, जो भी अब इलाज कराना हो अपने घर पे हम करने जा रहे हैं अब, और फिर से अपने कल से ड्यूटी में लग जाएंगे। लेकिन एसएमपी झारखंड न्यूज़ की टीम की नज़र इस खबर पे फिर से बनी रहेगी कि क्या इनका अगला कदम होता है और क्या इनकी मांगे पूरी की गई या नहीं। हम इनसे लगातार जुड़े रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एसएमपी न्यूज़ झारखंड से जो भी दर्शक जुड़े, जो भी हमारे नए साथी हमसे जुड़े, उनको भी तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। और यदि हमारे नए साथी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।